जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 39 जी। अच्छा बच्चों ऑनलाइन वालों, आज मेरा इरादा तो ये था, भाई चुप चुप बिलाल चुप हो जा। इरादा तो ये था कि आज 2 क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने, कितने? लेकिन अब बच्चों ने आती फरमाइश डाल दी है कि सर 5:15 से आगे क्लास ना लेके जाएं। जी एक अच्छे काम के लिए खैर इन्होंने कहा है जी। तो बच्चों ने मस्जिद जाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें 5:15 तक जितना हो गया उतना ठीक है, लेकिन अब रोला नहीं डालना, मुझे चुप करके काम करने दो बस। रोला नहीं डालना, जितना हो गया। लेकिन चुप चुप, पहले बता दूं 2 क्वेश्चन मुश्किल है हों, इतना मुझे भी तजर्बा है जी। हो सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में होंगे, उसका फायदा नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 निकालने पास पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 निकालने पास पेपर, जल्दी जल्दी शाबाश। जरा फोकस से आज ना जरा थोड़ा जी। बस कर दें बच्चों बातें, बस कर दें, बस करें ना बातें। पेज नंबर पेज नंबर 903 बच्चों। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। क्या प्यारे दोस्तों? फॉर क्वालिटी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। नाम ही कहता है तो हम तो इसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व हमने करना था ना। फॉर्मेट बच्चों मैंने आपसे अर्ज की थी घर से बना के आना है। नो सर क्यों? जी फॉर्मेट किस किस ने नहीं बनाया अभी? मैं टाइम दे देता हूँ फिर थोड़ा सा जी। बता दें आपने नहीं बनाया, थोड़ी शर्म कर लें बच्चों जी। जी जब कहा था फॉर्मेट बनाने का तो क्यों नहीं बनाया फिर? जी बच्चों चलें बस ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना, आप नई बात मानते हैं, आपकी मर्जी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी, ये मैं रेज कर रहा हूं। ये तो क्वेश्चन देख के तरतीब पता चलेगी ना, ये रट्टा नहीं लगाना। क्वेश्चन आपने भी नहीं लिखा माशाल्लाह। चलो हम ख्याल हो गए फिर हैं जी, हम ख्याल होंगे तो फिर क्या। अच्छा जी इधर इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इधर इसको देख लेते हैं कितनी क्या है, ये जरा देख लेते हैं भाई। इसको भी मैं रेज कर देता हूं फिर। इसमें कौन सा कोई टाइम लगना है, असल में तो लाइनें लूने लगाने में टाइम लगता है जी। चलो इधर आओ जरा फॉर्मेट पे बच्चों, इधर देखो, इधर इधर चुप चुप जी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें भाई, ये है पीबीटी, ये क्या है बच्चों? और ये क्या है बच्चों? जी प्लीज इधर देखना, ये पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है बच्चों? और इनकम टैक्स एक्सपेंस का क्या बनना है? और प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, एक दफा देख लें, ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल का मतलब इंडिविजुअल का काम है ना, इंडिविजुअल का बिजनेस है जी। प्रोप्राइटरशिप जी बच्चों, ये कैपिटल का क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। ओके सर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ये ऐड होगा ना, फिर इंटरेस्ट के अकाउंट में भी जाएगा। डन जी। जो बातें हैं वो लिख लेते हैं फिर, क्या ख्याल है? जो बातें हैं वो लिख लेते हैं ना जी। बताइएगा बच्चों नाम के एंटिटी का। क्वालिटी इंटरप्राइजेस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड है। ओके सर जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं। 59 जी। लें सर। ओके सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करवा दें वापस 1357। गेन और लॉस तो मेरा नहीं ख्याल दिया हुआ है कि दिया हुआ है? और नशो जी। रुपीज इन। डन बच्चों? डन सर। ठीक है बच्चों। बच्चों घर से फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, टाइम सेव करवाओ भाई, थोड़ा सा तो टाइम सेव करवाओ। देखें इधर देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। प्री और पोस्ट बैर में थोड़ा सा यही फर्क होता है कि हमने थोड़ा स्मार्टली चलना है, किसमें?
पोस्ट बैच में। मेरी बात समझे, पोस्ट बैच में ना बच्चे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसी तरह ही हम ना, यही थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, आपने गौर फिक्र किया होगा, इसी से हम टाइम थोड़ा बचा लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? थोड़ा सा काम हल्का सा घर से करके आगे जी। लो मेरे भाई इधर आ जाओ इधर, वरना क्वेश्चन तो मेरे भाई जितने उधर करवाए हैं इतने इधर हैं। आप मुझे कुछ बता दें, हाँ उनका टर्म टेस्ट 1 हुआ था, क्या हुआ था? आपका नहीं हुआ। वो मेरे माइंड के अंदर है कि ये क्वेश्चन आपके कम है, ये क्वेश्चन आपने नहीं किए, वो मैं दूंगा ना आपको बच्चों। हो सकता है मैं टर्म टेस्ट आपको पूरा दे दूं 1, जाओ घर से करके आओ असाइनमेंट के तौर पे, फिर कर लेना बच्चे, फिर उसकी डिस्कशन दे दूंगा आपको। क्या ख्याल है? मतलब इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आप जो प्री बैच में हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है पोस्ट बैच में भी करवाना। मेरे भाई बात समझ आई है जी? मजे की बात, बार्ड लिमिटेड को आप पूछ लीजिएगा प्री वालों से, बार्ड लिमिटेड का मैंने लेक्चर का लिंक प्रोवाइड किया था उन्हें, आप लोगों को मैंने खुद क्लास में करवाया है, आप पूछ लें उनसे प्री बैच वालों से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? आप लोग चूंकि बैठे रहते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट में ऊपर भी ले लेता हूँ 5:30 से, जो हमारा ऑफिशियल टाइम है, तो वो फिर क्या, मैं आता भी खैर थोड़ा सा लेट हूँ 20 मिनट, वजह यह है मेरी होती है क्लास, आके मैंने 15-20 मिनट सांस भी लेना होता है, वरना फिर एनर्जी 2.5 घंटे इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। लो बच्चों, इसलिए ना फिर हमारे पास टाइम होता है, हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। बात समझ रही हो कि नहीं जी? लो मेरे भाई आ जाए बच्चों इधर इधर लो बच्चों इधर आ जाए इधर इधर। प्यारे दोस्तों, ये मतलब की बातें हमने लिख ली। अच्छा, ये मैंने ना अभी ना थोड़ा रुक रुक के करवा रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने फॉर्मेट नहीं बनाया इतनी देर में, उन्होंने उम्मीद है बना लिया होगा, कुछ ना कुछ लिख लिया होगा, ताकि मेरे साथ आ जाए वो। अब टैगिंग करें। अब क्या करें बच्चों जी? ऑनर्स कैपिटल जी, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट कहते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को। किसे? इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, सोल प्रोपराइटर, बच्चों रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम फिर भी अलग बन सकता है, अकाउंट बन सकता है अलग, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। सही है बच्चों? बात समझ आई है जी बच्चों जी? और ठीक है जी। इसका बनेगा टी अकाउंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस टी अकाउंट 10%। भाई बस सिंपल है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या जिसका भी क्वेश्चन है छोड़ें, बस ये कैपिटल का ऑनर्स कैपिटल, क्या बस आपने कैपिटल का अकाउंट बनाना है। शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है, बाकी सारी इग्नोर करें बातें जी बच्चों। ट्रेड, ये 10% बैंक लोन, 10% का मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट की परसेंटेज है ना जी भाई। ये तो साथ ही पता चल रहा है कि हमारे वाले साल में ही लोन आया। ये ओपनिंग बनेगा 14 और ये क्या बनेगा? क्लोजिंग। ट्रेड एंड, अच्छा अदर पेएबल जहां भी आ जाए बच्चों, इधर अदर पेएबल और अदर रिसीवेबल, इनको आपने हाईलाइट कर लेना है। इनमें होता है मसला, क्या होता है? इनको सही करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। जहां अदर पेएबल अदर रिसीवेबल आ जाए, इनमें होगा बच्चों क्या मसला, पहले बता रहा हूं। इनकम टैक्स पेएबल बच्चों क्या बनेगा? वैसे इसने जाना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जी बच्चों, इनकम टैक्स पेएबल का क्या बनेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश। आ जाए सब बच्चे साथ आ जाए। पीपी इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेंटरीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल ने जाना तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है, लेकिन ना इसको हाईलाइट, इसमें थोड़ी चेंजेस होनी है, मैं बताऊंगा क्यों। हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में रेलिवेंट वाली चीजें लेके जानी है ना, क्या ख्याल है बच्चों? ऐसी है ना जी? बताऊंगा क्या मसला है। कैश एंड बैंक, ठीक है बच्चों? भाई बात समझ आई जी? आ जाओ शाबाश, ठीक है चांद। लो माशाल्लाह, गुड्स। काफी बच्चे जो है ना वो घर से काम करके आए हैं, गुड शाबाश जी। शक्लों से पता चल जाता है फॉर्मेट बना है कि नहीं जी। 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। मैं स्किम करूंगा, देखूंगा कि मुझे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितनी दफा मुझे सेल प्रोसीड और परचेज, सही है बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर आखिरी पढ़ लें जरा पहले जी। अब ना इसमें है थोड़ा मसला, क्या है बच्चों? वो है ना, क्या उसका नाम है बच्चों, ये अदर रिसीवेबल का लफ्ज नजर आ रहा है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। इसके अंदर कोई ऐसी चीज शामिल है जो कि वर्किंग कैपिटल वाली नहीं है, जो कि वर्किंग कैपिटल वाली जी। अभी समझ नहीं, अभी मैंने समझाया भी नहीं आपको, अभी मैंने समझाया नहीं आपको, समझाऊंगा, लेकिन ऐसे हल्का सा हिंट दिया
कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में कोई मसला है। बच्चों ये जरा चेक कीजिएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल का भी जिक्र हो गया, इसमें भी कोई मसला है? क्या है मसला भाई? ये तो टाइम लगेगा ना, ये तो समझाना पड़ेगा मुझे, इंशाल्लाह समझाता हूं अभी जी। आगे क्या था? बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। इनडायरेक्ट मेथड में आपने इसे हमेशा क्या करना है? इग्नोर। द ऑनर ऑफ QE विद ड्रू रुपीज कितना? 3 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ, तो 12 महीनों का कितना बना जी? ये किधर गया जी? कितना डन है ना बच्चों? रुपीज इन थाउजेंड में, सही है। ड्रॉइंग्स डेबिट यानी और कहता द अमाउंट वर डेबिटेड टू रिटेन अर्निंग वाले कॉलम, सही है बच्चों जी। ड्रॉइंग्स डेबिट यानी कैपिटल का काउंट कम करना है, लेकिन वो कहता हमने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट का काउंट लग बनाया है, हमने कैपिटल को लग रखा और रिटेन अर्निंग को जी। तो इसकी एंट्री जब होगी ना, मैं इधर ही कर देता हूं, रिटेन अर्निंग्स 3600 से, यानी डिविडेंड यार, जिस तरह डिविडेंड होता था, डिविडेंड की वजह से भी तो रिटेन अर्निंग ही कम होती है ना। और बच्चों कैश अभी लिखना ना बच्चों, क्या ख्याल है? तरतीब से चलेंगे प्लीज, तरतीब से चलेंगे। अगर टाइम कम हो तो लिख देना बच्चों, ड्राइंग्स लिख देना बच्चों, कहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 नंबर आ जाएगा। ये बात थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। कहता अब मैं इससे अंदाजा लगाऊंगा कितनी सेल्स प्रोसीड्स आनी है, उस हिसाब से मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट में लिख लूं जरा। ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में ना ये चीजें आनी है। डेप्रीसिएशन, हा मजा आ गया। डेप्रीसिएशन तो एड बैक कर दूं ना, ये तो आधा 1 नंबर आ जाएगा भाई, ले नहीं जान छूटी। और मजे की बात पता क्या है? हमें अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे, पीपी का एक सिंगल अकाउंट, व्हीकल का अलग, इक्विपमेंट का अलग, नहीं जरूरत बनाने की। ये आसान हो गया ना। आप इधर से भी देख लो, ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन हो गया, खानदानी किस्म का काम हो गया। पीपी का सिंगल अकाउंट बच्चों, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में 3 दफा इक्विपमेंट, बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या मुसीबत थी जी। एक तो ये हो गया। इसकी वजह से बच्चों पीपी ने क्या होना है? पीपी के अकाउंट ने क्रेडिट, याद है ना? पीपी कम होगा ना, हाँ जी, बुक वैल्यू से। मशीनरी जिसकी कैरिंग अमाउंट इतनी है वो सोल्ड फॉर, पीपी का अकाउंट क्या होगा? पैसे भी आएंगे लेकिन पीपी का अकाउंट क्रेडिट ही होगा ना, ठीक है। अभी करते हैं, परेशान नहीं होना। फैक्ट्री बिल्डिंग, हा क्या हो रहा है? सरप्लस आ रहा है भाई, क्या आ रहा है जी बच्चों? पीपी डेबिट फैक्ट्री, पीपी डेबिट सरप्लस, याद रखना यार। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो हम आराम से चलेंगे ना, अपनी तरतीब फॉलो करेंगे, स्किम कर रहा हूं बस। एन ऑफिस बिल्डिंग प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, कहता है एक ऑफिस बिल्डिंग, आपको याद है आपको क्या भला? प्यारे दोस्तों, जब हमारे पास सरप्लस आता था, जब क्या आता था? तो जो हमारे पास सरप्लस है, या तो सिस्टमैटिकली हर साल हमने ट्रांसफर करना है, कहां? रिटेन अर्निंग में, या फिर एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। दो पॉलिसी है ना। चलो, या तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जितना सरप्लस पड़ा है कहां ट्रांसफर कर दूं? रिटेन अर्निंग। या फिर थोड़ा थोड़ा कर रहे थे ट्रांसफर, लेकिन फॉरेन एसेट बेचा, अब सारा करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पॉइंट इक्विटी में भी आता था अगर आपको याद हो, और ये पॉइंट कैश फ्लोस में भी रिपीट हुआ है। एन ऑफिस बिल्डिंग प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, इक्विटी में पास पेपर में पॉइंट आया हुआ है। Was sold at its कहता है एक ऐसा एसेट, कहता जी सुनना, एक ऐसा एसेट, कहता जी जो किताबों में हमारे पास इतने का हमने बेच दिया, कहता जी कैरिंग अमाउंट पे ही बेचा, नो गेन नो लॉस, लेकिन उसका जितना सरप्लस किताबों में पड़ा वो भी तो किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा ना। अब सरप्लस का अकाउंट उसने बताया ही नहीं है, सरप्लस इसका कितना है। लेकिन परेशान नहीं होना, जब आप सरप्लस का अकाउंट बनाने लगेंगे ना, सरप्लस का अकाउंट मेरे भाई जब आप बनाने लगेंगे, प्यारे दोस्तों, एक तो है ओपनिंग क्लोजिंग, दूसरा रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट। इसके बाद फिर दोबारा अगर आप देखेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद फिर बच्चों जो फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यूएशन हो रही है, फैक्ट्री डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट, ये सारा कुछ करने के बाद फिर भी सरप्लस में कोई ना कोई बैलेंस आना है डेबिट साइड पे। इस बात की निशानदही है कि सरप्लस को कम करो। क्यों? जो एसेट आपने डिस्पोज किया है, इस डिस्पोजल पे जितना सरप्लस पड़ा है कहां लाके रखो बच्चों, कहां ट्रांसफर करो? रिटेन अर्निंग में।
ये पॉइंट अभी समझ नहीं शायद आया आपको जी, शायद आ गया हो शायद ना आया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, परेशान नहीं होना। अब मेरी सुनना जरा बात गौर से, कोई बात नहीं, इग्नोर करें इस बात को। हल्की सी निशानदेही मैंने दी आपको, एक एसेट ऐसा जो कि प्रीवियसली रीवैल्यू हुआ, उसका सरप्लस हो सकता है किताबों में हो सकता है हो। अगर सरप्लस वाला अकाउंट बैलेंस ना हो रहा हुआ और सरप्लस के बैलेंस को क्रेडिट साइड पे कोई वजन की जरूरत है, तो बच्चे इसका मतलब होगा सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सही है, ये डिस्पोजल के वक्त जो ट्रांसफर करते हैं, शायद 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 ऐसा हो। एक छोटा सा नोट लिख लें, छोटा सा नोट लिख लें बच्चों, लिखें। दो तीन नोट्स में आपको पहले लिखवा देता हूं, लिखें जी। लिखें जी। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी, अगर क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों हैं, अगर क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों हैं, तो हमने इन दोनों के अकाउंट्स, तो हमने बोले इन दोनों के अकाउंट्स, तो हमने बोले इन दोनों के अकाउंट्स साथ साथ बनाने हैं। तो हमने इन दोनों के अकाउंट्स, बोले शाबाश, साथ साथ बनाने हैं। क्या करने हैं? तो हमने इन दोनों के अकाउंट्स बोले साथ साथ बनाने हैं। डन बच्चों? एक बात, अगली बात इसी के साथ लिखें, और जब तक रीवैल्यूएशन सरप्लस, या बल्कि माजरत, एक मिनट, थोड़ा सही कर लूं, और से आगे काटें, और से आगे, और सही है उसके आगे काटें। और हमने पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को क्लोज करना है, और हमने पहले बोलो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को क्लोज करना है, और हमने पहले जी, और हमने पहले बोलो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को क्लोज करना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों के नहीं? बच्चों समझ गए हो? जी। जी ठीक है, ओके बच्चों? जी सर। एक बात तो ये होगी, जब तक सरप्लस का अकाउंट क्लोज नहीं होगा रिटेन्ड अर्निंग को क्लोज, ये बात अभी शायद ना समझ आए। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्यों पहले सरप्लस का अकाउंट क्लोज करेंगे भाई? रीजन ये है अगर कोई सरप्लस से ट्रांसफर होकर रिटेन्ड अर्निंग में जाना, तो वो चला जाए एक दफा, ठीक है बच्चों, वो एक दफा चला जाए, फिर उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में कोई डिविडेंड शिविडेंड हुआ, फिर बाद में जाके क्लोज करना है। अगर पहले क्लोज कर देंगे ना, तो भाई बात, वो जो डिविडेंड पेड का ड्राइंग का जो बैलेंस आएगा वो गलत आएगा। क्या आएगा बच्चों? बोलो, याद रखना, ये बात याद रखना। आज तो उसने खुद आपको ड्राइंग दी है, कल को नहीं देगा जी। छोटी सी बात और लिखें, अगर क्वेश्चन में अदर पेएबल एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, और अगर क्वेश्चन में अदर पेएबल एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, और अगर क्वेश्चन में बोलें अदर पेएबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, तो हमें इनको एडजस्ट करने के बाद, जो अमाउंट मिलेगी, तो हमें इन्हें एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी उससे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जाना है। तो हमें जो अमाउंट मिलेगी, बोलो शाबाश, उसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाना है। सही है बच्चों?
सही है जी। अगर लिख लिया तो प्लीज इधर देखें जरा, अगर लिख लिया तो प्लीज इधर देखें बच्चों, प्लीज इधर देखें। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, प्लीज इधर देखें बच्चों, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल। प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं वैसे, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। लायबिलिटी कम हो रही है ना, लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, हो रही है ना मेरे भाई, लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, कम। तो हम इससे क्या करते हैं, हम कहते हैं जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, हम इसे नेगेटिव से लिखते हैं। लेकिन आज आ गया अदर पेएबल। अब हो सकता है अदर पेएबल के अंदर कोई ऐसा पेएबल शामिल हो जिसका ताल्लुक ऑपरेशनल वाली एक्टिविटीज के साथ ना हो। वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक ऑपरेशनल वाली एक्टिविटीज के साथ है। आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं मेरे प्यारे भाई जी? मिसाल के तौर पे आपके पास 10 रुपए हैं, कितने हैं बच्चों, 10 रुपए। प्यारे दोस्तों, इस साल मिसाल दे रहा हूं, इस साल आपके पास कितने हैं बोलो, 10 रुपए। 2000 है मेरे प्यारे दोस्त, 14-15, 2014 और 15 जी। कितने भाई इधर देखें, 10 रुपए। और अगले साल है आपके पास 12 रुपीज, कितने, ये गिवन है बच्चों, गिवन। भाई मैं कहता हूं इसमें ना 2 रुपए कहीं और जगह, किसी और जगह पे जाने चाहिए। ये 2 आपके नहीं है, इसमें से लेस किया मैंने कहा 8 इधर और 10 इधर। अब इन दोनों का जो चेंज है ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ये है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या मेरी बात समझे हैं? ये जो 2 है ना, ये कुछ और है, क्या है देख लेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? यही हिसाब आपने अदर रिसीवेबल के साथ करना है और यही हिसाब आपने अदर पेएबल के साथ करना है। सर हमें क्या पता चलेगा ये कितना कितना माइनस करना, क्वेश्चन में बताएगा। थोड़ा जहन साजी कर लें जरा इस पे, प्लीज इधर देखें। टैक्स पेएबल क्या बच्चों, और इंटरेस्ट पेएबल, और इंटरेस्ट पेएबल। और तीसरा बच्चों नॉन करंट लोन का करंट पोर्शन जो होता है, मतलब आपने एक लोन लिया 5 साल के लिए, 500 रुपए का लोन है, हर साल आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी, किस्त पे करनी, वो 100 है। कितना? मिसाल के तौर पे जी आज लोन ले लिया, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल क्या हो गया, आज लोन ले लिया बच्चों। आज हर साल के एंड पे क्या करनी है, एक किस्त इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आज क्या तारीख है, 21 जून ना, 21 जून 2020, 20 है, 20 जून 2026, 20 जून 2026 बच्चों। अगली एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है 20 जून 2027 पे, वो है मेरी करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर है, 1 साल तक या उसके अंदर अंदर। बाकी 400 क्या है बच्चों, हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। सही है। अब करंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन का, और दूसरा है बच्चों इनकम टैक्स पेएबल, तीसरा है इंटरेस्ट पेएबल। ये तीनों ऑपरेशनल एक्टिविटीज का हिस्सा है या नहीं? ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट तो नहीं है ना। टैक्स हो गया, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। इनका पेएबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस में तो नहीं जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है बच्चों? भाई इनका जो पेएबल का जो डिफरेंस है वो बच्चों इनकम टैक्स का और किसका बच्चों बोलो, और टैक्स का बच्चों, टैक्स पेएबल और इनकम टैक्स पेएबल और लोन हो गया जो। प्यारे भाई इनका तो अपना अपना टी काउंट नहीं बनता, क्या ख्याल है? इनका तो अपना अपना टी काउंट बनेगा ना। अगर वो इस अदर पेएबल के अंदर शामिल है अलग से। आप मुझे बताएं इंटरेस्ट पेएबल कहां दिया हुआ है अलग से? कहीं भी नहीं दिया हुआ। बैलेंस शीट के अंदर तो हर लायबिलिटी आपने पूरी कैश फ्लोज में अजम्पशन ये लेनी है कि जी बैलेंस शीट बिल्कुल क्या है, 100% सही बनी, 100% सही बनी है, 100% बोलो सही बनी। अब प्लीज मेरी बात सुनिएगा बच्चों। अब अदर पेएबल के अंदर एक ऐसा पेएबल शामिल है जो कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला नहीं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज वाला नहीं है, तो इसमें से निकालना पड़ेगा ना। वो पिछले साल में अगर कोई पिछले साल का बैलेंस है तो वो भी निकालना पड़ेगा, इस साल का बैलेंस है तो वो भी निकालना पड़ेगा। क्या मैं समझा पाया हूं? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चा? बात समझ आई? भाई देखो ना, इनकम टैक्स पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल ये ऑपरेशनल वाली चीज तो नहीं है, वो ऐसी है। अगर ये वर्किंग कैपिटल वाली इधर कोई शामिल है बच्चा तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आई है? अब इधर सुनना, अब ये देखना, कहता इधर देखना भाई, इधर देखना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर। हमारे साल का एंड कब हो रहा है बच्चों? 31 दिसंबर। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है हमने तो पे करना है कब जाके,
वो 6 महीने के बाद, ऐसी है। द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड, कब लोन रिसीव हुआ? 1 अप्रैल। कितने का जरा? 6000 का मेरा ख्याल है। मल्टीप्लाई बाय 1 नवंबर, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट फॉर 2 months हैव बीन एक्रेड। एक्रेड का मतलब पे नहीं किया, ना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना पेएबल। एंड कहां शामिल है ये? तो भाई नहीं होना चाहिए ना। हमने तो वो वाली लायबिलिटी लिखनी है बच्चों, वर्किंग कैपिटल में चेंज लिखना, जो कि वो बोलो ऑपरेशनल वाला। ये बना कितना? 2/12 कितना बना? मेरा ख्याल 100 बनेगा। कितना बनेगा? ये बच्चों किस बैलेंस में शामिल है? ये शामिल है ट्रेड एंड अदर पेएबल में। अच्छा, लोन पिछले साल नहीं आया था, पिछले साल कुछ शामिल नहीं, हमारे वाले साल के क्लोजिंग में शामिल है ना। ये 100 इंक्लूड है कहां बच्चों? इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, ये तो पिछला साल है ना, ये तो 1 जनवरी 15 है, यहां शामिल है। यहां 31 दिसंबर बच्चों 15 में शामिल है। इधर से माइनस कितना करना पड़ेगा? 100। कितना करना पड़ेगा? क्या मैं समझा पा रहा हूं? थोड़ी थोड़ी समझ आई बच्चों? और भाई समझ आई? अभी और भी समझाऊंगा इंशाल्लाह, और भी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आना ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल पे, इधर आना जरा। कहता अदर इनकम इंक्लूड्स, अदर इनकम की जगह कहां है इसकी रिसीट की? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अदर इनकम इंक्लूड कहता इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। अगर किसी भी इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, इनकम भी दी, तो हम टी अकाउंट बना के जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड या टैक्स एक्सपेंस पेड लिखते हैं, इसी तरह बच्चों टी अकाउंट बना के इनकम रिसीट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, और लिख सकते हो। कहता एज एट 31 दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल के अंदर एक ऐसी अमाउंट शामिल है क्लोजिंग के अंदर, पिछले साल भी इस साल भी, इस साल 96 और 14 में कितना? 80 शामिल है, जिसकी इनकम की रिसीट हमने लिखनी कहां है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कहां लिखनी है? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस तरह कर दूं ना, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, इन दोनों का लूं चेंज, क्या लूं? ये कम हो रहे हैं, इसका मतलब है लोग जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं, चेंज लेके मैं लिख दूं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो भाई इनकम रसीड जो है, इन्वेस्टमेंट इनकम जो रसीड है, वो तो मुझे लिखनी चाहिए थी कहां बोलो? इधर आके कहीं। मैंने तो सारा का सारा चेंज कहां ले लिया? वर्किंग कैपिटल में। तो गलत नहीं हो जाएगा मेरा क्वेश्चन? हमने एक एक्टिविटी, एक अब्बा जी घर में कोई चीज लेके आते हैं, अब्बा जी ने कहा बेटा इस वाले कमरे में रख दो। आपने कहा भाई कोई मसला नहीं है, घर सारा अपना ही है। आपने कहा कोई मसला नहीं है। आपने कहा भाई मैंने भी जरा बाहर जाना है, तो मैं शाम को इस कमरे में रख दूंगा, अभी फिलहाल इधर ही पड़ी रहने दे। अब्बा जी ने कहा ठीक है बेटा, मेरा जिम्मेदार है, लेकिन उनको ऐसा लगता है जी भाई आप चले गए, आप चले गए, जब शाम को वापस आए प्यारे दोस्तों, तो आपको याद ही नहीं रहा बच्चों। अब इस तरह के एरर को कहते हैं क्लासिफिकेशन एरर। क्या कहते हैं? बैलेंस आपका मैच होगा, क्योंकि घर की चीज हमसायों के घर में नहीं रखी, अपने ही घर में रखी है। क्या है प्यारे दोस्तों? कैश फ्लोज के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप चेंज भी ले लेंगे ना, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल का चेंज ले लेंगे, तो जवाब फिर भी ठीक होगा। अगर आप नहीं भी निकालेंगे, जवाब फिर भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन मसला पता क्या है? लेकिन मसला ये है प्यारे दोस्तों, एक्टिविटीज का अपना अपना जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चे की शादी होगी, क्या होगी? शादी होगी। अब सारा कुछ प्यारे दोस्तों अपनी वाइफ को देता जा रहा, अम्मा जी अब्बा जी को भूल गया जी। तो वो कहता कोई बात नहीं अब्बा जी, बात तो एक ही है ना, मैं तो पैसे दे रहा हूं ना। लेकिन प्यारे दोस्तों आपकी जेब से तो पैसे निकल रहे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट जगह पे जाने चाहिए, दोनों की तरफ जाने चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कैश फ्लोज के बैलेंस, भाई देखो आपका तो आउटफ्लो है, ये क्या है बच्चों? आपकी जेब में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जगह अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? बच्चे कहते सर कोई मसला नहीं है, जवाब तो बच्चे कहते सर देखे ना, मैंने नहीं निकाला इधर अदर रिसीवेबल, मैंने इधर पेएबल में से माइनस नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, मेरा जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है। भाई जवाब आपका ठीक आएगा, मैंने कब का गलत आएगा? लेकिन अपनी अपनी एक्टिविटी जहां जहां ये चीजें जानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इनकम रसीड कहां जानी चाहिए बताएं जरा। आपने क्या किया? आपने चेंज ले लिया इसका, आपने सारा का सारा बच्चों इनफ्लो आउटफ्लो कम ज्यादा करके कहां लिख दिया? वर्किंग कैपिटल में। हालांकि स्टैंडर्ड कहता इन्वेस्टमेंट इनकम ये वाली, इसकी रसीड कहां आनी चाहिए? इन्वेस्टिंग में। कहां आनी चाहिए बच्चों? तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, 1.5 नंबर लूज हो गया ना हमारा। इसी तरह ट्रेड एंड अदर पेएबल, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल आपने लिया, इसका चेंज बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इस अदर पेएबल के अंदर क्या शामिल है? इंटरेस्ट
पेएबल नहीं, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी है ना, इंटरेस्ट पेएबल शामिल है। क्या शामिल है? और टैक्स भाई स्टैंडर्ड ये कहता है आपने इंटरेस्ट पेड को कहां लेना है? इधर लेना है, इसका टी काउंट बना के। वो टी काउंट तो हम बनाते हैं ना, उसको क्या जैसे मर्जी लें, इधर लेना है बच्चों। हमने क्या किया, इधर नहीं लिखा, बस चेंज ले लिया, जवाब तो फिर भी ठीक होगा। लेकिन अपनी अपनी बच्चों एरर्स, अपने अपने डिब्बों का जवाब क्या होगा? गलत होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कई तमहीद बांधी पिछले 20-25 मिनट में, थोड़ी बहुत समझ आई? कोई नहीं, हल्की फुल्की। अभी सिर्फ ये एग्री करो कि हाँ ऐसा नहीं हो, पहले ये एग्री करो। अभी करना कैसे है बात की बातें हैं, अभी तो सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह जरा नंबर्स कैसे इसके चेंज करने हैं। जी प्यारे दोस्तों, अभी इस बात पे एग्री करो कि हाँ सर ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि अपनी अपनी जगहों पे चीजों को जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन के मसले नहीं होने चाहिए। क्या मेरी बात समझे? इंटरेस्ट पेड को अपनी जगह पे जाना चाहिए, मेरी बात समझे? वर्किंग कैपिटल के अंदर इसका डायरेक्ट चेंज नहीं लेना चाहिए। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इनकम रसीद को अपनी जगह पे जाके इसकी रसीद लिखनी चाहिए, डायरेक्ट चेंज नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच है ना, बैलेंस शीट अगर आपकी मैच है, बैलेंस शीट अगर मैच है, ये देखो ये साल 14 है ना, इसके एसेट्स मैच है किसके? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। 15 भी यही है भाई। आपकी कैश फ्लोस कभी भी हिलनी नहीं चाहिए, गलत हो ही नहीं सकती अगर आपकी बैलेंस शीट मैच है। आप क्या करो, आप इन सबके क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते जाओ बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरह, जवाब सही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझे? उसकी भी खैर एक टेक्निक है, लेकिन ये तरीका ठीक है। ये तरीका सिर्फ कहां पे अप्लाई होगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। कहां बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? चलो काफी बातें होगी काम की बात, अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे आ जाए, जरा काम कर लेना, बातें बहुत कर ली हमने जी। सबसे पहला काउंट किसका बनेगा जी बताएं? सब मादरत, सबसे पहली वर्किंग किसकी होगी? कैश एंड लें सर जी। लो मोहतरम, बताएं साल कौन कौन से जी। अभी आपने लिखना नहीं है कुछ, सब तरतीब से शुरू करना है। सबसे पहले क्या आ रहा था? ऑनर्स कैपिटल, बस कैपिटल का काउंट बनेगा जी। ओपनिंग लिखवाओ ना चांद। हाँ जी 703, क्लोजिंग 14 जी, ठीक है। अच्छा प्लीज इधर देखें भाई, जब रिटेन अर्निंग का अपना अकाउंट अलग बनेगा ना, तो आपने पैट और ड्राइंग कहां लिखनी है? उस अकाउंट में। अच्छा इसमें इंक्रीज जो आएगा, इसका मतलब है कैपिटल न्यू आ गया ना। कल वो मिस्टर जुनेद साहब वाला, जंजुआ साहब वाला क्वेश्चन किया था ना हमने जी। अगला अकाउंट बनेगा बच्चों किसका? और मैंने आपको एक मशवरा भी दी है, एक नोट लिखवाया अगर आपको याद हो। सरप्लस अकाउंट इसके साथ बनाना है बिल्कुल। ओपनिंग और इधर क्लोजिंग, इधर आएगा पैट, इधर आएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। और कल को जब आएगा डिविडेंड, तो फिर डिविडेंड इधर आया करेगा। डन? चलें ओपनिंग क्लोजिंग प्लीज बताएं। 6 क्लोजिंग। पैट प्रॉफिट एंड लॉस में देखें जाके, पैट नेट प्रॉफिट वैसे तो ड्राइंग्स भी आपको पता है, लेकिन नहीं लिखनी खबरदार जी, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी बच्चों जी। वर्किंग नंबर 4, सरप्लस का अकाउंट बिल्कुल साथ बनेगा जी, बताइएगा। क्लोजिंग 26। और आपको शायद पता हो बच्चों, इधर देखें, आपको शायद पता हो रिवैल्यूएशन भी हुई है। वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में किस पे रिवैल्यूएशन है? ये देखे ना पॉइंट नंबर ये वाला, मशीन नहीं सॉरी, फैक्ट्री रिवैल्यू हुई है। ये वाला पॉइंट, या ये वाला, ये फैक्ट्री मैं हाईलाइट कर देता हूं, है ना। तो फैक्ट्री डेबिट, पीपी डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। सरप्लस क्रेडिट मैं लिख देता हूं, पीपी फैक्ट्री जी। पता नहीं कितना, अभी लिखना नहीं है मुझे एंटर में पूरा, अभी जरा इंफॉर्मेशन में जाना है। आगे मोहतरम, ओए आगे बोलो ए जी। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी भी तो है ना जो कि डिस्पोजल वाला काम है, जिसपे उस पर रिवैल्यूएशन थी पास में, वो हमने क्या कर दिया? डिस्पोज। तो जितना सरप्लस पड़ा, ये 16 याद करें, वो हमें रिटेन अर्निंग में फेंकना पड़ेगा। सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स
पता नहीं। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दें। क्या लिखते हैं बच्चों? पता नहीं बच्चों, अभी नहीं पता। ठीक है, एक मिनट ऊपर देखना, कंफ्यूज ना हो जाना कहीं। सरप्लस डेबिट कितना पता नहीं, और रेफरेंस रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट और सरप्लस। ये पॉइंट नंबर 1 आपको दिया हुआ उन्होंने जी। ये क्या है तरफ था ना, पॉइंट कौन सा? 1 है ना, पॉइंट 1 मरे 1 जी, वो डिस्पोजल वाला जी। आगे आगे किसकी बच्चों? बैंक, बैंक लोन अकाउंट बनेगा ना, टी अकाउंट बनेगा, बैंक लोन। वर्किंग नंबर 5 बैंक लोन जी। ओपनिंग अच्छा ठीक है, 1 नवंबर 15 पे लोन आया ना हमारे वाले साल से 2 महीने पहले। ठीक है यार, ये तो इंक्रीज, ये तो सबको पता है। ये तो 6000 का इंक्रीज कहां आएगा? इन सुजात इन्वेस्टिंग में आएगा। यस, फाइनेंसिंग में। शाबाश, इंक्रीज पॉजिटिव से आएगा ना। शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी क्या कह रहे जी? अच्छा इधर 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 लो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए वर्किंग। अच्छा आगे जी, आगे ट्रेड एंड जी, ट्रेड एंड। यार अगर आपको याद करवाने के लिए, अगर आपको समझाने के लिए हमें गलती भी करनी पड़े, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं है जी। कोई आपको तैयार हो जाए जी। कभी कभी हम जान के सर इस तरह कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ये लगता है सर भूल गए, तो कोई मसला नहीं है, आपको समझ आ जाए, हमारी खैर है यार जी। ट्रेड एंड अदर पेबल। लो बच्चों, लो बच्चों, इधर आ जाओ बच्चों 14, और इधर भाई ये क्या कर दिया सर आज आपने? हाँ ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये अदर पेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही करें इस बैलेंस को पहले। क्या करें बच्चों? इस बैलेंस को सही करके फिर आपने आगे चलना है। डन। इधर लिखें गिवन। क्या लिखें बच्चों? इसकी वर्किंग मैं समझाऊं। गिवन लिखें। गिवन कितना है भाई? अदर पेबल में मसला है ना जी, बताएं। 4 अच्छा मुझे एक बात बताएं, लोन पिछले साल था कि नहीं? नहीं, हमारे साल आया ना। तो भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, यही एंट्री होनी है ना यार। तो वो पेबल इधर 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 से आप लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेबल। क्या करेंगे? कहां से? किस साल के क्लोजिंग से? पिछले साल के या अपने साल के? अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल भी कोई हो, लेकिन पिछले साल लोन ही नहीं था ना, इंटरेस्ट इधर से होगा। क्या होगा भाई? इधर। मेरी बात समझ रहे? इधर आएगा 4953, इधर आएगा 3237। अब जाओ ले जाओ वर्क अदर, अब ले जाओ बच्चों। कहां? अब ले जाओ बच्चों वर्किंग कैपिटल में। और यार इंटरेस्ट पेबल का तो आप अपना अकाउंट बनाते हो मेरे चांद, अपना अकाउंट बनाते हो। क्या करते हो जी? अब ले जाओ बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा। जाओ बताएं कितना चेंज आ रहा है। परेशान नहीं होना, ये आई क्या आपकी फेवरेट ट्रांजैक्शन है। ये आज से जितने आगे क्वेश्चन आने हैं नॉर्मली सबके अंदर ही होगा तकरीबन। परेशान नहीं होना, आज पहली दफा किया तो मुश्किल शायद लगे आपको। 1 जी, ट्रेड एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड एंड पहले एसेट लिखते हैं, फिर थोड़ी थां छोड़ दें इधर। ट्रेड एंड हाउ मच? 17। भाई ये तो जल्दी जल्दी पैसे नहीं दे रहे, तो नेगेटिव से आएगा ना। वर्किंग आपने करनी है, वर्किंग। ओके सर, ओके सर जी। ये वर्किंग करके लिखना, अदर पेबल में मसला है। इधर एक और भी चीज आएगी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर रिसीव, उसकी भी वर्किंग होगी जी। चांद इधर देखना, मैं ना इधर करूंगा वर्किंग बिल्कुल इसके साथ, मान के चलना है बात। किसकी? इंटरेस्ट, ताकि आपको ना याद रहे, ये भूल ना जाएं आप। इंटरेस्ट सर तरतीब से नहीं चलना, तरतीब से तो तब चलू ना जब इंटरेस्ट पेबल उसने दिया हो बैलेंस शीट में, दिया नहीं हुआ। ओपनिंग पे कितना? 0, क्लोजिंग में कितना? 100 ना। ये देखो ना, यही एंट्री होगी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल। यार ये INT का मतलब इंटरनेशनल एक्सपेंस नहीं है,
इंटरनेशनल एक्सपेंस डेबिट, इंटरनेशनल पेएबल क्रेडिट। मेरे प्यारे दोस्तों जी, ये आज से कोई 3 साल पहले की बात है। वो अकाउंटिंग के अंदर एक स्टूडेंट था, वो शहजादा, तो वो कहता सर ये प्लीज़ इंटरनेशनल एक्सपेंस को समझा दें। मैं क्या इंटरनेशनल एक्सपेंस? अच्छा, मैंने कहा यार भाई ये मेरा ख्याल है ये कोई आपको ना कन्फ्यूजन नहीं, मैंने तो नहीं ये कभी इंटरनेशनल एक्सपेंस क्लास में बताया। कहता सर आपने खुद क्वेश्चन, मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार इंटरनेशनल एक्सपेंस केड़ा आ गया भाई। मैं कहा यार ये क्या है? अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये शायद आपने कोई इकोनॉमिक्स वगैरह में इस तरह की बात हो, ट्रेड श्रेड, शायद उधर आपको किसी टीचर ने बताया हो तो वो देख लें। सर आपने लेक्चर में बताया, आपने लिखा है। मैं कहा यार अजीब बात है यार। अगले दिन मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार भाई आप ना पिक सेंड करो, वो ना आप वो वाकई पिक में लिखा हुआ। उसने सिर्फ मेरे साथ ही समझ आ गई कि यार ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी। मैंने कहा इस तरह करो भाई, आप ना क्या उसका नाम है, ये जिस लेक्चर में लिखा ना मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। अब वो भेजे ना, क्योंकि उधर मैंने बताया हुआ था कि भाई इसे ना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वो बच्चे पता नहीं लेक्चर नहीं लेते या 2 दिन की स्पीड में उन्हें समझ ही नहीं आती। मैं कहा भेज ना, भेज क्यों नहीं रहा जी। फिर जब भेजी, फिर मैंने हल्की आंच पे की उसकी। मैं क्या देखते सही यार, बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहा है। बाकी बच्चे कहते हैं पता नहीं उस्ताद ने पढ़ाया ही कोई नहीं है, ये हमें ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये पता नहीं पढ़ाया कोई नहीं है जी। ऑनलाइन का स्टूडेंट था, इतने बच्चे होते हैं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता फिर हुआ कि नहीं जी। लो भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। अब मैं कहूँ हाँ वो मुझे नहीं पता चला, वो उसने स्टूडेंट होते हैं जी। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस बताइएगा बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं जी, बताएं, बताओ बच्चों। हाँ जी कितना कैसे था? रुपीज कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना था जी? ठीक है, ये देखें इधर, इंटरेस्ट पेएबल क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट। ठीक है, और मजे की बात है बच्चों, 2 महीने का इंटरेस्ट है, 1 रुपया भी पे नहीं किया ना, एक्रेड है। तो इधर जो आप लिखते थे ना कैश पेड, क्या लिखते थे? वो 0 है आज। क्या है वो 0 क्यों है बताएं भाई? देखिए जो एक्सपेंस है वही पेएबल है ना, खुद बता रहे हैं आप, जाके पढ़ें जरा, जाके पढ़ें ना पढ़ें यार, ऐसे ना करो भाई जी। ये देखें कहां लिखा हुआ है बोला, क्या था? इंटरेस्ट फॉर 2 months हैज बीन एक्रेड। एक्रेड का मतलब ना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना लायबिलिटी रिकॉर्ड की, तो कर देना बच्चों जी। मतलब कि उस टाइम नहीं रिकॉर्ड किया होगा, जब बैलेंस शीट बनी तब तो कर लिया होगा ना जी। कहता मतलब पेएबल है। क्या है बच्चों? बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक बनी है जी। एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेएबल। ठीक है बच्चों जी। यही 100 आपके एक्सपेंस में भी नजर आएगा। ओके सही है, चलें और बच्चे बताएं आगे क्या है बच्चे, बोलो। इनकम टैक्स, हाँ गुड। अच्छा मजे की बात सुने, अगर अदर पेएबल के अंदर इनकम टैक्स पेएबल भी शामिल होता फिर क्या करते भाई? उसका अपना अकाउंट बनना था। बताएं ओ पिछले साल का क्लोजिंग कितना है? इनकम टैक्स 99, इधर से वो माइनस करता, और इस साल का क्लोजिंग 1320 1300, वो इधर से माइनस करता, और इधर से माइनस करके जो बचता वो लेके जाता मैं ट्रेड एंड अदर पेएबल कहां? वर्किंग कैपिटल में, और इसका टी काउंट बनाता। उम्मीद है कुछ समझ आई है, नहीं भी आई चलो 50-60 जितनी परसेंट भी आई। अब हमने अगले कई दिन ये हर क्वेश्चन में बात करनी है तकरीबन। ये आई कि आपकी फेवरेट ट्रांजैक्शन है, क्या है मेरे भाई जी? जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो सॉरी जिस तरह IAS 8 में वो 5 वेटेड एवरेज फेवरेट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 फेवरेट है, ये बार बार देता, और कभी कभी बॉर्रोइंग कॉस्ट ये देता ही देता है। ये कैश फ्लोज के क्वेश्चन में तकरीबन देता ही देता है बात। ठीक है जी। अब आओ बच्चों, वर्किंग नंबर क्या जी? इनकम टैक्स। अच्छा, अगर इनकम टैक्स पेएबल भी लग आ रहा बैलेंस शीट के अंदर, अब भाई टैक्स पेएबल भी लग आ रहा, कोई मसला नहीं है अदर पेएबल में, तो ठीक है फिर एज इट इज लिख देंगे। वो ठीक है जी। इनकम टैक्स पेएबल जी बताइएगा। 99 क्लोजिंग। इधर इस साइड पे क्या आएगा? टैक्स एक्सपेंस आएगा ना यार। अब तो याद हो जाना चाहिए बच्चों। यार ये याद ना करो, खब्बे साइड बच्चे रटा लगाते, साइड पे आने से सज्जी साइड पे भाई ये रटा लगाओ। इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट और टैक्स एक्सपेंस डेबिट ना। एक्सपेंस की वजह से ये बड़ा पेएबल, और पेमेंट की वजह से क्या हो गया? कम। खब्बा सज्जा छोड़ दो, बड़े हो गए माशाल्लाह जी।
इधर क्या आएगा जी, कैश पेड बैलेंसिंग। ओके बच्चों, मुझे बताएं ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में से आप ले आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिया हुआ है जी 1 नहीं समझे आप? ओके भाई, आप अगर चाहें अभी आपके 1 नंबर आ सकता है आपका, लेकिन नहीं लिखना, ना ना ना, ना खबरदार जी, ये हरकत नहीं करनी। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जी, थोड़ा नीचे करके लिखें कहीं एसेट ना आ जाए कोई। जी बताइएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जी 14 का क्लोजिंग दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक दफा। हाँ ठीक है 27, ठीक है जी, इधर कुछ नहीं है, ये 27 ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। आगे बच्चों जी, पीपी का खानदानी किस्म का अकाउंट बनेगा, बाबा लंबा छोड़ा जी बच्चों बताएं जी। ओपनिंग, क्लोजिंग 196, इधर क्या आएगा, 2 डिस्पोजल है क्वेश्चन में। डिस्पोजल किसका, ऑफिस बिल्डिंग का, और डिस्पोजल जी किसका, मशीन। भाई सरप्लस भी है इस क्वेश्चन में, वो पीपी में तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट पढ़ लें जी। पीपी डेबिट फैक्ट्री बिल्डिंग का सरप्लस जी, बच्चे पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओके सर जी, ये एडजस्टमेंट 1 में लिखा हुआ है। और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, एडिशन, क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है चांद, आगे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जी, शॉर्ट टर्म नहीं भाई, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना जी बताएं, 64, क्लोथिंग जी। भाई इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्पोजल है, आपने पढ़ी है इन्वेस्टमेंट की, कोई इसने बात ही नहीं की, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की है नीचे, लॉन्ग टर्म की नहीं की जी। इधर क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलें आगे, इन्वेंटरीज जी मोहतरम, कहां, इन्वेंटरीज जी मोहतरम, बढ़ रही है कम हो रही, यार हमने इसको कुछ करो ना, क्या कर रहे हैं जी। जी मोहतरम भाई, आपका सवाल। भाई कह रहे हैं कि सर अगर इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में कुछ है नहीं तो टी अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ले कर सकते हैं, मसला नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई है ही कुछ नहीं उसमें, लेकिन बहरहाल हम कहते हैं आदत बनी है। आगे इन्वेंटरीज बच्चों बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है ना बच्चों, तो इसका मतलब है मसला है बच्चों, क्या है जी बताएं, बिक नहीं रही जी, नेगेटिव, डन। आगे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, लेकिन इसकी वर्किंग होगी, मैं पहले बता रहा हूं, वर्किंग नंबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, मसला है जी। ट्रेड एंड जी कितना, ये 14 और ये गिवन कितना है बच्चों, 3822, ओके बच्चों, ठीक है सर जी। इसमें से लेस करेंगे, लेस करेंगे जिस तरह इनकम टैक्स पेएबल का बैलेंस पेएबल में शामिल है, या सही है ना, यहां प्यारे दोस्तों किसका बैलेंस है जी, इंटरेस्ट पेएबल वगैरह, वो माइनस करते हैं इधर पेएबल में से। अगर इधर कोई ऐसी बच्चों ऐसा रिसीवेबल क्लोजिंग के अंदर पिछले साल और हमारे साल में शामिल है जिसकी जगह कहीं और है, तो वो माइनस करके उसका कैश कहीं लिखेंगे। ये पढ़ लें भाई पॉइंट, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अदर इनकम के अंदर शामिल है बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम, कितने की, 390, ये तो इनकम है, इनकम।
एज एट 31 दिसंबर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर इंक्लूडेड है इनकम रिसीवेबल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। इसका कैश हम लेके जाएंगे इन्वेस्टिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग होगा, इनकम होगी तो रिसीट आएगी ना बैलेंसिंग। इस साल कितना 96, पिछले साल कितना, इधर से लेस करें और साथ ही पहले 10.1 खोल लें आप। इन्वेस्टमेंट इनकम का अकाउंट किसका, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल लिख लें या जो भी आपने लिखना है। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल जी ओपनिंग कितना, अच्छा सॉरी पहले बताओ ओपनिंग कितना, 80 जो ब्रैकेट में होता है ना वो कंपैरेटिव होता है। और इस साल कितना 96। जो ओपनिंग है वो इधर लिखा, जो क्लोजिंग है वो मैंने यहां लिखा। डन है वो सही है बच्चों। बस लायबिलिटी में ओपनिंग क्लोजिंग का साइड चेंज है बच्चों। बताएं ये कितना आया, ये 37 और नहीं समझे आप, ठीक है। ये क्या हो रहा है बच्चों, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अब आया सही वाला ऑपरेशनल वाला जी। आप कहां ले जाऊं भाई, अब जाएगा कहां, ओके सर बच्चों ठीक है। कितना सर जी, डिक्रीज हो रहा है ना, जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं लोग जी। जी कितना, ओके सर बच्चों ठीक है। चलें भाई आखिरी एक बताएं, कैश एंड पिछले साल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा 4 और 3 9960। कैश एंड, हाँ जी 4 और जी मोहतरम, इधर आएगा मेरा ख्याल है 23 नेगेटिव, इधर ठीक है जी ठीक है बच्चों। पिछले साल 31 दिसंबर 14 में क्लोजिंग बैलेंस था। इस साल क्या है, पॉजिटिव 3996 का बैलेंस। खुशी की बात है ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्यारे भाई इधर देखो, गुड्डू इधर, ओए गुड्डू इधर देखें भाई। ओपनिंग कितना है बोले, ये ड्यूरिंग द ईयर है ना, इसमें कुछ ऐड करें। पिछले साल क्या था ये, तो इस साल क्लोजिंग कितना बना, कुछ बैलेंस ऐसा आएगा जिसमें से 23 रुपए निकले तो ये आएगा, एक्स में से ये माइनस हुआ तो ये आया। इसका मतलब एक्स ज्यादा है तो 23 माइनस होके ये आया ना। छोटे नहीं गलती छोड़ो, दफा करो जी। ओके बच्चों और ठीक है। अच्छा एक काम रह गया इधर ना, इन्वेस्टमेंट इनकम उसने बताई आपको। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, ये एंट्री होती है। इन्वेस्टमेंट इनकम एक दफा समझाने दें, रिसीवेबल डेबिट और बच्चों क्रेडिट क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये एंट्री होती है। फिर उसके बाद जब पैसे आ जाते हैं ना तो कैश डेबिट और बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। समझ आई बच्चों, ओ भाई समझ आई है। बताएं इन्वेस्टमेंट इनकम उसने खुद आपको बताई है इसमें इंफॉर्मेशन में 398, ये खुद बताई है ना उसने। भाई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होगी तो रिसीट कहां से लेके आओगे ना, यहां तो वो खुद दे देता जी। 398 बताएं किस साइड पे आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल के, भाई जारी सी बात है डेबिट साइड पे आएगा ना। ये 398 मोहतरम रिसीवेबल की नेचर डेबिट, इधर आएगा बच्चों क्या 398, ठीक है बच्चों। इन्वेस्टमेंट इनकम और अपोजिट साइड में क्या आएगा, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता तो इधर देखें बच्चों। जब पैसे आते हैं, इधर प्लीज एक मिनट देखना, जब पैसे आते हैं तो कैश अपने अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ना, डेबिट। और कोई दूसरा अकाउंट, ये कोई दूसरा अकाउंट है, कैश अपोजिट साइड पे। डन है जी। ये बैलेंसिंग आ सकता है अभी, लेकिन नहीं लिखेंगे अब, नहीं लिखेंगे ना जी, ठीक है ओके। सारा कुछ हो गया बच्चों, आप क्या कर लें, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लें जी। प्यारे दोस्तों ये जो है ना, ये 2 पॉइंट्स, ये मेरा ख्याल है हमने कर लिए हैं 4 और 5। ये वैसे काट दिया 3, 2 जल्दी से बता दें क्या एंट्री होगी, ये मैंने की भी है
रिटेन अर्निंग्स डेबिट, जरा नीड करके कर देता हूं, इधर ही कर लेते हैं बच्चों जी। रिटेन अर्निंग्स ड्राइंग्स, असल में ड्राइंग्स ये जाएगा कहां, कैपिटल में नहीं बल्कि डेबिट। कितने से बच्चों, 30 जी। और मेरे प्यारे भाई, और कैश क्रेडिट किस तरह, इधर ही वर्किंग देख लो भाई। ये कितना था, 300 मल्टी पर मंथ था ना, तो ये बना बच्चों, ठीक है। चलो बताएं, कैश का, अपने कैश का अगर अकाउंट बनता तो कैश क्या होता, क्रेडिट ना, क्रेडिट होता ना। तो अब अकाउंट तो नहीं बन रहा, स्टेटमेंट बन रही है, तो ड्राइंग्स इधर आ जाएंगी बच्चों। इधर आएगा कैपिटल, क्या लिखवाया था, इंट्रोड्यूस्ड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, चले हाँ, कंट्रीब्यूशन का लफ्ज भी भाई ने बड़ा अच्छा बोला, मान लेते हैं तुम्हारी यार, बड़ा अंग्रेजी का जी। आगे बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन, अच्छा अभी देख लेते हैं रेस, मैं लॉन्ग टर्म लोन लिख रहा हूं, रेस हुआ तो ठीक है, प्लस रीपे हुआ तो माइनस, और इधर क्या आएगा, डिविडेंड। लेकिन आज क्वेश्चन जो है ना वो ड्राइंग्स आ रहा है जी। कितनी बच्चों बताएं, इधर ही वर्किंग कर दें, मल्टीप्लाई बाय 12, चले कितना, ओके सर जी। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, और यार बात समझ रहे हो, और नहीं यार, डन हो गया सर जी, गुड़गुड़ हो गया ना, गुड़गुड़ हो गया बच्चों जी। ठीक है बच्चों, एक काम रह गया, बस कर दो जल्दी से, बल्कि इसकी माजरत माजरत, कैश क्रेडिट, रिटेन अर्निंग भी तो डेबिट होगी ना, कितनी, ठीक है। एंट्री ना करो, मैं तो मशवरा दूंगा डायरेक्ट ही कर लो जी, ठीक है। वैसे कैपिटल को क्रेडिट किया था कल, याद है, आज उसने मना किया, कहता आपने रिटेन अर्निंग में अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में लेके जाना है, यानी रिटेन अर्निंग में लेके जाना है, उसको डेबिट करना। अंग्रेजी पढ़ो ना क्या लिखी है, वैसे भी ना भी कहता फिर भी यही करते, द अमाउंट्स वर डेबिटेड टू जी अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ठीक है। अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट बन रहा तो पैड भी उधर जाएगा, ड्राइंग्स भी उधर जाएंगी जी। कोई सवाल है भाई आपका, जी जी जी, दोनों अप्रोचेस नहीं सही। कैपिटल के अंदर मेरे भाई क्या जाता है, सिर्फ कैपिटल की एडिशन वगैरह ये वो, बाकी रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। कल तो असल में हमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस ही नहीं था पता, तो सारा कुछ ही एक सिंगल अकाउंट में आ रहा था, तो मजबूरी थी ना ऐसा करना। आज तो अलग अलग दे रहे हैं बच्चों जी। आपके छोटे भाई हैं और आप हैं, अब्बा जी ने सारे पैसे आपको दे दिए, अच्छा किया आप, उन्होंने समझा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप हैं भी माशाल्लाह भाई, उससे मैं देख ही नहीं रहा मेरी तरफ जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर इधर इधर। लेकिन वैसे अब्बा जी को चाहिए ये कि आपके पैसे आपको दें और छोटे के पैसे छोटे को, क्योंकि छोटे को तो दो चपेड़े मारनी है आपने, ऐसी की तैसी तेरी जी, तो वो बेचारा अपने अपनी जगहों पे जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं जी भाई। आगे आप इधर आओ बच्चों, डेप्रीसिएशन सर लिखवाएं मुझे, एक तो नॉन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लेकिन अक्यूमुलेटेड की का काउंट नहीं बन रहा ना, डायरेक्ट एसेट का काउंट होगा, ये मैंने एडजस्टमेंट में डाल दिया। और दोस्त और जी बताएं, ठीक है, ठीक है चांद जी। आगे भाई इसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री के बगैर फिर समय नहीं आना, ये दोनों डिस्पोजल की एंट्री करनी पड़ेगी ना। मशीन कैरिंग अमाउंट कितनी है, 2481, बेचा कितने का, तो ये गेन आ रहा है सामने पता चल रहा है, लेकिन आप एंट्री करें जी, करो करो एंट्री। 11 जनरल एंट्रीज, 11 क्या बच्चों जी, किसकी जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट नंबर 1, और इसमें भी बच्चों क्या, किसको डिस्पोज कर रहे हैं, मशीन का डिस्पोजल। क्या कल वैसे मैंने ना पीपी के साथ इसकी वर्किंग की थी, चलो बाहर गुजारा हो जाएगा। कल वैसे मैंने साथ ही डिस्पोजल की एंट्रीज की थी, आज भी मुझे उधर ही करनी चाहिए थी। चलो बच्चों ठीक है जी। बच्चों डेबिट और बच्चों क्या बताएं जी, बुक वैल्यू मशीन की कितनी है, हाँ जी, ये बुक वैल्यू स्टेप 1 एंड 2। लक्ष्मी कितनी आई चांद, बच्चों तो गेन कितना, कितना
9, चलो कर लो नोट शाबाश। ठीक है मोहतरम। यस सर। मशीन क्या होगी बच्चों, बुक वैल्यू से स्टेप वाइज चलना है, स्टेप 1 एंड 2 अक्यूमुलेटेड नहीं है तो यही स्टेप एंड 1 एंड 2 है, तीसरा कैश और चौथा गेन या लॉस। ठीक है बच्चों। जी मशीन बुक वैल्यू बताइएगा प्लीज। एसेट का काउंट मशीन बताएं कितने से, ऑफिस बिल्डिंग बताएं 24 ये ऑफिस बिल्डिंग मशीन है। अकाउंट एक ही बनाना है, अकाउंट दो बना ही नहीं सकते, आपको ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं पता अलग अलग। जी आगे आगे बच्चों, कैश अपने अकाउंट में डेबिट होता, इधर कहां लिखेंगे, सेल प्रोसीड्स जी ऑफ बोले ऑफ डिस्पोजल ऑफ, लिख सकते हैं दोनों को इकट्ठा करके, लेकिन उसने अलहदा मशीन इंफॉर्मेशन मशीन की इस तरह आ गई ना, लिख सकते हैं पीपी में 2 दफा ऐड कर दीजिएगा सेल प्रोसीड्स, मसला नहीं है। वर्किंग नंबर, बल्कि वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, उसने सेल प्रोसीड खुद बताई है आपको। जी बताएं 8 जी। और बच्चों गेन कितना आया, वो उसने उसकी रसीद जब इधर लिख दी तो जो अक्रूवल के मुताबिक प्रॉफिट रिकॉर्डेड है वो आपको उल्टाना पड़ेगा ना, गेन ऑन डिस्पोजल कितना जी, नेगेटिव। ठीक है नेगेटिव। वर्किंग आगे भाई, चलो भाई जल्दी जल्दी। अगला बताएं फैक्ट्री बिल्डिंग की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या था फैक्ट्री बिल्ड, नहीं नहीं यार, अच्छा रीवैल्यूएशन हुई, वाह जी वाह वाह जी वाह। अच्छा आप इस तरह करें, पहले इसको कर लेना, ऑफिस बिल्डिंग को कर लें। क्या था प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, यानी कहना चाह रहा है पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस इसका भी पड़ा हुआ है, सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट, नो गेन नो लॉस, एंट्री करने की जरूरत है, कर लें जी। बच्चों ये क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग बताओ, बताएं जी बच्चों, गेन लॉस नहीं है ना, वैसी 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 कर लो कोई नहीं। बिल्डिंग ऑफिस बुक वैल्यू और लक्ष्मी भाई ना गेन आया और ना ही कोई बैलेंसिंग अमाउंट नहीं है बच्चों, खत्म जी, खली बली हो गया जी बच्चों। भाई बिल्डिंग क्या हो रही है 2599 से क्रेडिट, और बच्चों कैश डेबिट, ठीक है जी, नहीं समझे जी, कितना वर्किंग, बल्कि जरूरत नहीं है ना, ये तो उसने खुद सारा कुछ खुद बताया हुआ है उसने। और लक्ष्मी कितनी आई, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, भाई इधर देखिए आप पीपी भी कर सकते हैं, फिर 2 दफा आपको ऐड करना पड़ेगा पीपी में, एक दफा ये और एक दफा 255 जी 2599 कितना, ओके आगे जी नेक्स्ट। फैक्ट्री बिल्डिंग कितने से बच्चों कितना गेन आ रहा है, 20 एंट्री करने की जरूरत है, चलो कर लो जी। फैक्ट्री बिल्डिंग पे क्या बच्चों रीवैल्यूएशन कितना आया बच्चों जी, फैक्ट्री कितने से
2 और कितने से? कौन कौन से काउंट्स बच्चों? फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट सरप्लस, जी फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस भाई कितने से पीपी डेबिट और सरप्लस साहब? डन है, ओके। चले अब आपको के पास 2 मिनट है, इन अकाउंट को क्लोज करें, जरा हिम्मत करें, जरा शाबाश, खुद करें क्लोज। जो जो समझ आता जा रहा है करते जाएं, बस जो जो समझ आता जा रहा है करते जाएं। चले रिटेन अर्निंग सरप्लस ना भी समझ आया, बाकी तो कर सकते हैं ना। ईपी की एडिशन आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सॉरी टैक्स पेड आ जाएगा।
क्वेश्चन दिखाओ ना। लफ्ज किधर लिखा है? नॉन रूटीन नॉन रूटीन लेंगे ना, -1 करेंगे। मैं देख सोल्यूशन चेक किया, मैं देखता हूँ बच्चों। जी बच्चों किया कुछ? कैपिटल का अकाउंट का बताएं बैलेंस। जी बच्चों, ये तो हर बच्चे का आ जाना चाहिए था। 3-5। आप ना एक तरतीब फॉलो करें। कैश फ्लोज के क्वेश्चन में स्पीड नहीं बनती शुरू में। कैश फ्लोज के क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी करने के बाद फिर 5-7 क्वेश्चन करने के बाद स्पीड बनेगी, अभी नहीं बननी आपकी। जी कोशिश कीजिएगा ये वीकेंड पे, अभी कल जो है ना, तो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं बैठ के आपने, ठीक है जी। प्यारे दोस्तों, कैपिटल डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस कैश किधर आएगा जी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर्किंग नंबर कितना? 3-5 जी। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग का क्लोज नहीं करना आपने, पहले किसको करना है बताएं। वजन किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है ना वजन। ये क्या है? ये इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट छोड़े, ये बस सिंपल ये ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में यही हो सकता है। और डेबिट साइड पे कौन सा वजन आना है? तो यही हो सकता है ना। या फिर क्या हो सकता है? लॉस आ सकता है कि कोई सरप्लस पड़ा है लेकिन इतना लॉस आ गया कि सरप्लस सारा खत्म हो गया। ऐसी तो कोई बात कोई क्वेश्चन में नहीं है। तो एक ही बनता है बच्चों, क्वेश्चन को सामने रखते बच्चों, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कितना?
ये बैलेंसिंग। इधर बच्चों 1272 किधर, मेरा ख्याल है ये अकाउंट बैलेंस हो गया, ये भी दोनों बैलेंस हो गए। क्यों भला, इधर देखें बच्चों, कभी आज तो क्वेश्चन में इसने इस तरह नहीं किया, इधर देखें बच्चों, हो सकता है कल को क्वेश्चन में, भाई ये जो एंड पे बैठे हैं छोड़ दो टिटो पार्टीज, छोड़ दो टिटो पार्टीज, इधर देखो कल को क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस यहां से बैलेंस करवा के यहां भेजे और ड्राइंग्स मिसिंग की हो या फिर पैड मिसिंग किया हो। इस अकाउंट में ना दो चीजें नॉर्मली ऐसा है जो हमें चाहिए, पैड हमें चाहिए, इसमें से टैक्स पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैड, रिवर्स वर्किंग करवाएगा। देखो लिंक कैसे बनाएगा, ये मिसिंग करेगा, ये मिसिंग करेगा, यहां आ जाएगा, डन डन। और बच्चों ड्राइंग्स हो सकता है ना दी हो, बाकी पैड शेड दिया हो तो ड्राइंग्स फिर बैलेंसिंग फिगर, अगर ड्राइंग्स भी दी हैं ये यहां से बैलेंस आ गया तो फिर पैड, फिर उसने पीबीटी नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, ये होगा कल होगा अगले क्वेश्चन में ऐसे होगा, लिंक बना लें। तो फिर पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैड, रीअरेंज करेंगे ना, ये पैड बैलेंसिंग आएगा, रीअरेंज करेंगे तो फिर रिवर्स पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू ये, फिर रिवर्स जाके बच्चों पीबीटी आपको आएगा बच्चों आपका स्टार्टिंग पॉइंट। समझा पा रहा हूं, जब आएगा फिर बता दूंगा जी। ये दोनों बैलेंस हो गए, आगे चलो भाई, आगे लोन बच्चों ये तो सिंपल है, 6000 का आ गया ना बैलेंस जी, एडिशन ही है, सिंपल बात है जी। फाइनेंसिंग में जाएगा बच्चों, वर्किंग कितना, डन। आगे आगे पीपी बताएं जी, वजन ऑब्वियस है बच्चों, डेबिट साइड पे ही आना है जी, इधर तो इतनी चीजें वन। अच्छा अभी भाई ने फरमाया है जी कि सर वो क्या उसका नाम है, चले जाएं सीधा उस पे। अभी ये तो ऑलरेडी हो गया, ये इस पे है ही कुछ नहीं, ये जितना एक्सपेंस है उतना ही पेबल है इंटरेस्ट। ये टैक्स तो करवा दो पहले बेवकूफो, तरतीब से चलो ना। जी इनकम टैक्स पेबल डेबिट कैश 1070 डन जी। वर्किंग नंबर 7 नेक्स्ट। भाई इंटरेस्ट पेड नहीं है ना क्वेश्चन में जी। अच्छा कोई एक बच्चा जल्दी से जिसने बैलेंस कर दिया टोटल कर ले जरा, आप फिर घर जाके जल्दी कीजिए, मैंने अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें बतानी है आपको जी। जी बच्चों पीपी बता दें प्लीज, 1 पीपी डेबिट और ये एडिशन कैश वाली है, क्या मैं लिख देता हूं, नहीं समझे ठीक है। तो ये मेरा ख्याल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये नेगेटिव से आएगा ना जी। कितना वर्किंग 8 कितना, डन ओके बच्चों। आगे बच्चों प्लीज, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी कितना, भाई इसमें एडिशन ही है 11 जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश वाली एडिशन बच्चों, कैश क्रेडिट डन। कैश का अकाउंट बनेगा तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन इधर तो स्टेटमेंट है ना तो नेगेटिव लिख दें। किस एक्टिविटी में, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी बताएं 1147 और बच्चों ये कितना, वर्किंग नंबर 9 ठीक है सर जी। ओके बच्चों भाई सही है जी मोहतरम। नेक्स्ट वर्किंग 9 हो गया, 10 ऑलरेडी हो गई है। हाँ ये बताएं बच्चों, ये वो इन्वेस्टमेंट इनकम में शॉर्ट टर्म वाली इसकी रिसीट आएगी ना जी है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इसे वर्किंग कैपिटल, सॉरी आपने वर्किंग कैपिटल समझ आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्यों नहीं लिखा। और अल्लाह के बंदो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे लिख सकता हूँ, इसकी रिसीट लिखनी है मैंने इन्वेस्टिंग में, तो वो इस तरह टी अकाउंट बना के लिखूंगा ना यार, और कैसे लिखूंगा जी। कितना जी,
इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल क्रेडिट और कैश अपने अकाउंट में डेबिट, लेकिन अकाउंट तो नहीं बन रहा बच्चों, स्टेटमेंट बन रही है तो पॉजिटिव से लिखेंगे, कहां इन्वेस्टिंग में, ठीक है ना। लेकिन एक काम नहीं हमने किया मेरा ख्याल है, इधर इसका अक्रूवल भी तो लिखेंगे ना। और अल्लाह के बंदो इसका अक्रूवल नहीं लिखना, प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी ये शामिल है ना, इसका अक्रूवल कितना 398 का, तो वो लेस भी तो करेंगे ना। ओ भाई नहीं समझ आई बच्चों, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये वाला, ये इसने प्रॉफिट को क्या किया, कम किया ना, इसका पेड नीचे लिखना है, तो यहां से क्या करोगे, रिवर्स करोगे ना, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाओगे ना, वरना दो दफा माइनस हो जाएगा, एक दफा पेमेंट भी माइनस होगी, दूसरा प्रॉफिट में ऑलरेडी इसको माइनस किया हुआ है, वो ठीक है। ये वही बातें हैं ना यार, जिस तरह फेयर वैल्यू गेन आ गया यार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू गेन आ गया, उसने प्रॉफिट को क्या किया, ऑलरेडी बढ़ाया है ना, तो लेस करोगे ना भाई। अब इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों अक्रूवल वाली कहां शामिल है, प्रॉफिट में, बढ़ाया ना प्रॉफिट, उधर भी बढ़ा दो, और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीट फिर लिख दो, तो दो काम कर दिए, डबलिंग होगी, क्या होगी बच्चों, अक्रूवल वाला जो प्रॉफिट में शामिल है उसे क्या करो, लेस करो, और बच्चों इन्वेस्टमेंट रिसीट कहां जाके ऐड करो, इन्वेस्टिंग में। आगे ये कल बातें की थी हमने जी, बोले जी यार, जिस तरह टैक्स वाले नहीं कहते भाई कैश बेसिस पे फॉलो करते हैं टैक्स वाले, पता है ना आपको, वो कहते हैं रिसीवर से माइनस करो, रिसीट रिकॉर्ड करो, कहते हैं ना, बिल्कुल वही वाली बात यार जी। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी, 390, ये अक्रूवल माइनस करो और रसीद कहां लिखो, वर्किंग नंबर 10 पॉइंट कितनी, नहीं समझ आई, ठीक है। जिस तरह आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, इसने इसकी जगह कहीं और है इसकी पेमेंट की, कैश बेसिस है ना, तो अक्रूवल के मुताबिक बच्चों, अक्रूवल के मुताबिक प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस है, ये क्या है, सही है, एक दफा अक्रूवल के मुताबिक प्रॉफिट में से माइनस हो गया, इनडायरेक्ट मेथड है, और दूसरी दफा फिर दोबारा, तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि पेड 0 है, फिर दोबारा पेड में से भी माइनस हो गया, तो दो दफा माइनस कर दिया ना, वो ठीक है, इसलिए उसको अक्रूवल वाला रिवर्स करते हैं, सही है जी। चलो भाई मेरा ख्याल सब कुछ हो गया, आप कोई है बच्चा जो जल्दी से जरा माशाल्लाह ये करवा दे हमें जी। आप फिर घर में तसल्ली से कर लेना, मैंने अगले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाना है। 5-3 4-0 पॉजिटिव, ये बताएं, 1-1 7 के 6 जी, सर 8-2 है सर, 8-2 ये सही नहीं है, वो 1-6 कह रहे हैं, 1-1-6 8-2 जी, ये 1677 कितना, 1677 नेगेटिव, एक मिनट यार, इसको जरा साइड पे करके लिख दूं, 1-1-6, ये कितना आया सारा डिब्बा, 1 ओके, ये कितना आ गया, कितना 1, ठीक है, 1070 माइनस 1, ये मैंने मेज किया ना अभी जी, ये कितना आया 8935 पॉजिटिव, ये ठीक है, ओके। इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या माइनस ही होगा, चाह किधर भाई, इनकम टैक्स एक्सपेंस क्यों एडजस्टमेंट में लिखोगे, आपका क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होता फिर लिखना था ना, ये तो शामिल ही नहीं है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जी। जी बच्चों इसका कितना आया
हैं 108, हाँ ठीक है। आगे 59 पॉजिटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव? जी ओके बच्चों, ये तीनों 8935 ये माइनस ये प्लस ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, डन है बच्चों। चलें नहीं मेरे भाई, जी बच्चों पास पेपर क्वेश्चन ओपन करें, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लें। शाबाश। हाँ पार्ट सॉरी बनाए पार्ट बनाए शाबाश।